चलो कहीं हम लोग क्या देखे थे, पहले विभवांतर देखे थे ना, विभवांतर देखे थे। विभवांतर विभवांतर v बराबर कितना था, W अपन क्यू। v बराबर था W अपन क्यू। इसका मात्रक क्या था, मात्रक था वोल्ट ना, वोल्ट था, मात्रक वोल्ट था। और एक और देखे थे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध R बराबर होता है V अपन I ना। देखो इस पे सवाल लगाते हैं, एग्जांपल देखो। अगर मान लो लिखा गया है, लिखा गया है पहले वाले पे, अगर मान लो दिया गया है कि 10 कूलाम आवेश ले आने पर 10 कूलाम आवेश 10 कूलाम आवेश किसी तार में बैटरी द्वारा प्रवाहित करने पर, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य मान लो लिखा है 80 जूल होता है, 80 जूल होता है। तो विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर निकालना है आपको। देखो विभवांतर निकालना है, क्या दिया है, 10 कूलाम आवेश लिखा है, Q का मान लिखा है कितना, 10 कूलाम। 10 कूलाम, C माने क्या होगा, कूलाम। और कार्य कितना है, 80 जूल है, 80 जूल है। इसलिए इसी सूत्र में रख देंगे V बराबर W अपान Q। V बराबर W अपान कितना हो जाएगा, Q। W मान कितना है, 10। W का मान है 80 और Q का मान कितना है, 10। तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट का विभवांतर स्थापित होगा ना, 8 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा। कल नहीं आया था, कल समझ में तुमको कम आएगा, कल नहीं आए थे। देखो तो अब ऐसे एक एग्जांपल और लगाओ, आप लोग लगाओ। क्या करेंगे, यदि 20 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने के लिए बैटरी द्वारा 5 कूलाम आवेश भेजा जाता है, तो बैटरी द्वारा कार्य कितना होगा, जाता है तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य बताना है। बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकालना ना। यहाँ पे देखो क्या दिया है, V का मान लिखा कितना, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट लिखा है, और Q का मान लिखा है 5 कूलाम ना। इसलिए चूंकि कितना होता है, चूंकि V बराबर होता है W अपान Q, V बराबर W अपान Q, तो W बराबर निकालना है, इसलिए W बराबर हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा। बराबर V का मान कितना है, 20, V का मान है 20 और Q का मान कितना है 5, बराबर हो जाएगा 100 जूल। 100 जूल क्या करेगी बैटरी, कार्य करेगी, अथवा 100 जूल बैटरी क्या देगी, ऊर्जा देगी, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, कल आए नहीं थे। एक सवाल और है, देखो तुम समझने की कोशिश करो।
देखो इसमें क्या करेंगे, प्रतिरोध R बराबर कितना होता है, R बराबर होता है V अपान I। V क्या होता है, विभवांतर होता है, I क्या होता है, धारा होता है। लिखा किसी तार के सिरों पर 50 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V का मान लिखा है 50 वोल्ट लिखा है ना, V का मान 50 वोल्ट तथा तार में बहने वाली धारा कितनी है, 5 एम्पियर है। I बराबर लिखा गया 5 एम्पियर। तो आपको बताना है प्रतिरोध, इसलिए ओम के नियम से, किसका नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम है ये, 10 में पढ़ेंगे आप लोग, ओम का नियम है। R बराबर हो जाएगा, ओम के नियम से R बराबर V अपान कितना होगा, I। V का मान हो जाएगा 50 बटे I का मान हो जाएगा 5 बराबर 5 दाएं 50, 10 ओम, 10 ओम होगा, वो ओम का चिन्ह ना। इसमें देखो क्या लिखा है, किसी तार के सिरों का विभवांतर कितना, 50 वोल्ट है। V बराबर है 50 वोल्ट, V बराबर 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट का तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। R बराबर है 10 ओम, ओम ये है ना। इसलिए तार में धारा I बताना है, चूंकि R बराबर होता है V अपान I, तो I यहाँ आएगा तो R वहां जाएगा, इसलिए धारा I बराबर हो जाएगा V अपान R। तो V का मान 50 और R का मान 10 ओम, कट जाएगा, कितना आएगा, 5 एम्पियर की धारा क्या होगी, बहेगी उसमें ना। तो इस तरह से इन सवालों को लगाना था। चलो ठीक है, देखो अब देखते हैं हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा कौन कौन सा प्रभाव डालता है, विद्युत धारा के प्रभाव, कोई प्रभाव बताओ, विद्युत धारा से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो करंट आ रहा है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हाँ, एक तो बल्ब जल रहा है, दूसरा क्या होता है, इंसान को करंट मार देगा। ये कौन सा प्रभाव हुआ, जो प्रभाव दिखता है करंट का, पंखा चलेगा, मोटर चलेगा, हीटर चलेगा नहीं, यानी धारा को हम लोग किसमें बदल सकते हैं, प्रकाश में। विद्युत धारा को ना किसमें बदलेंगे हम लोग, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है ना, और यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं नहीं। तो विद्युत धारा के प्रभाव, पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा, विद्युत धारा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देना नहीं, विद्युत धारा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देना, विद्युत धारा का क्या कहलाएगा, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ऊष्मीय प्रभाव जैसे किसमें होता है, हीटर में नहीं, जैसे हीटर में होता है, और पहले वाला जो बल्ब आता था नहीं, पीला वाला टंगस्टन वाला ना, वो भी क्या होता था, गर्म होता था ना। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना, विद्युत धारा का किसमें, विद्युत धारा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना, रूप में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा ना, होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है ना, कहलाता है। देखो ये तो ऊष्मीय प्रभाव हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाशीय प्रभाव ना, यानी ये किसमें बदल दे रहा है, प्रकाश में, तो प्रकाशीय प्रभाव, तो इस तरह से अपने मन से लिख लेंगे ना। प्रकाशीय प्रभाव क्या होगा, विद्युत धारा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसमें क्या कहलाएगा, प्रकाशीय प्रभाव कहलाएगा नहीं। ये जैसे लिख लेना, जैसे कहाँ, हीटर में ना, जैसे हीटर, हीटर में ना, हीटर में कौन सा प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है। प्रकाशीय प्रभाव किसमें होता है, बल्ब में। इसको अपने मन से लिख लोगे,
ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? विद्युत धारा का प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव कहलाता है। लिखा जाएगा ऐसे, और लिखना ही नहीं है, खाली हम लोग को जान के भी रखना, प्रकाशीय प्रभाव ना विद्युत धारा का किस में बदल जाना? प्रकाश के रूप में। तीसरा होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों प्रभाव हमको ज्यादा देखना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब एक चीज देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? अगर कोई तार हो, ऐसे नहीं, इसमें तार में क्या बह रही हो? करंट बह रहा हो ना, तो चुंबकीय सुई जानते हो? चुंबकीय सुई एक होता है, यही कहीं होगा, नहीं कहाँ है? चुंबकीय सुई होता है, अगर जहां पे धारा बह रही हो, कौन सी धारा बह रही हो? डीसी धारा। इसमें नहीं है कहा। देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखने के लिए क्या करेंगे? एक तार लेंगे, इस तार के सिरों को क्या करेंगे हम लोग? किससे जोड़ेंगे? बैटरी से। डीसी धारा इसमें प्रवाहित कराएंगे। बैटरी कौन सी धारा देती है? डीसी धारा। ये क्या है? सेल है ना। ये सेल होता है, जब कई सेलों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? बैटरी। अब इसमें एक कुंजी लगा देते हैं, इसको कुंजी बोला जाता है। स्विच ना, स्विच को जब चालू करेंगे तो इसमें क्या बहेगी? धारा। अब इसके पास अगर मान लो ये स्विच चालू नहीं था, जब धारा नहीं बह रही थी, ये देखो चुंबकीय सुई होता है, चुंबकीय सुई ऐसे लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा? कोई विक्षेप नहीं आएगा, जैसे वैसे पड़ा रहेगा। लेकिन जब क्या करेंगे हम लोग? स्विच को चालू करेंगे, ऐसे स्विच चालू किया, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे? धारा जाएगी, तुरंत क्या होता है? घूम जाता है। घूमने का मतलब क्या हुआ कि इसके चारों तरफ, तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय सुई। क्योंकि जब चुंबक रहता है तभी ये क्या करता है? घूमता। बिना चुंबक के घूमेगा नहीं। चुंबक को जब इसके पास ऐसे ले आएंगे तब घूमेगा। तो चुंबक के कारण जब घूम रहा है तो निश्चित जब यहाँ घूमने लगा तो क्या हुआ? ये चुंबक की तरह कार्य कर रहा है ना। तार में धारा किस तरह कार्य कर रहा है? चुंबक की तरह। तो जब तार में धारा बहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र ना। तार में धारा प्रवाहित होने पर, तार में धारा प्रवाहित होने पर तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण चुंबकीय सुई में क्या आ जाता है? चुंबकीय सुई में विक्षेप हम लोग कहते हैं ना। विक्षेप आ जाता है, माने अपने स्थान से वो हट जाता है, विक्षेप आ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखना इसको ना, इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलो ठीक है, लिखिए इसको। देखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? परिपथ। पथ से याद रखना, पथ माने क्या होता है? रास्ता। पथ माने रास्ता होता है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना।
देखो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, यह एक ऐसा पथ होता है जिससे होकर के कौन जाता है, विद्युत धारा। नहीं, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ जाओगे, जिस पथ से होकर विद्युत धारा, यानी तार से विद्युत धारा जा रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। नहीं, जैसे जैसे जाएगा धारा उसी को हम लोग कह देंगे विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर एक चीज होता है, देखो परिपथ में उपयोग होने वाले विभिन्न अवयवों के संकेत। परिपथ, कौन परिपथ, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले विभिन्न अवयव। अवयव माने क्या क्या उसमें लगते हैं वाले विभिन्न अवयव। कौन कौन सी चीज लगते हैं परिपथ में, क्या क्या लगता है, उनका हमको संकेत बनाना है ना। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, सेल का संकेत जानते हो, सेल। नहीं, सेल का संकेत क्या होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन क्या होगा, धन, छोटी लाइन क्या होगा, ऋण। कोई पूछेगा कि इसको बड़ी लाइन क्यों बनाते हैं धन वाले को, क्योंकि इसका वोल्टेज क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है ना। इसका वोल्टेज अधिक होता है, इसलिए इसकी ये लाइन बड़ी और इसका वोल्टेज कम होता है, ये लाइन क्या होती है, छोटी होती है। दूसरा होता है बैटरी ना। बैटरी का क्या करेंगे, ढेर खुला, सेलों की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी। कई सेलों को जब जोड़ देंगे ये बैटरी बन जाती है। देखो इस तरह से ये क्या बन गई, बैटरी। इसको हम लोग बैटरी कहते हैं, ये पूरा आपका बैटरी बन जाएगा। बैटरी का संकेत होता है। फिर तीसरा क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं ना। जो लगाते हैं याद करो, स्विच लगाते हैं। स्विच को कैसे बताते हैं, स्विच को ऐसे बताते हैं, या देखो स्विच को ऐसे बताया जाता है या फिर इस तरह से बताया जाता है। देखो एक स्विच का चिन्ह ये भी होता है ना, ये भी स्विच होता है, स्विच है। तो दोनों अगर कहीं परिपथ में ऐसे बने हुए तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्विच कहेंगे। चौथा होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे 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 नहीं, प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते नहीं, ऐसे बना रहेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्या है, क्या है, प्रतिरोध है। नहीं, प्रतिरोध देखे हो, देखा प्रतिरोध, हाँ। ये जो बल्ब जल रहा है, जो पंखा चलता है और जो टुल्लू चलता है, टीवी चलता है, ये सब क्या है, प्रतिरोध। धारा का नुकसान कर रहे हैं ना, ये धारा के बहने का विरोध कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। इसको किस अक्षर से लिखते हैं, आर से, प्रतिरोध हो जाएगा। फिर देखो वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर मापते हैं। वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं। परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, ये कौन है, प्रतिरोध ना। प्रतिरोध के समांतर क्रम में, इसको कौन सा क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम। जो वोल्टमीटर होता है उसको वी अक्षर से लिखते हैं हम लोग। प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। नहीं, यह विभवांतर मापता भी देखा जाएगा, ये वोल्टमीटर हो जाएगा। फिर होता है अमीटर। अमीटर होता है, अमीटर से क्या मापा जाता है, धारा। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, उसे प्रतिरोध के किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे हम लोग ये श्रेणी क्रम कहलाता है, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम।
यहाँ पे अमीटर को जोड़ दिया ना, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ये क्या मापेगा? धारा मापी। ये क्या मापेगा? विभवांतर। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। ये होता है धारा मापी, या अमीटर कहते हैं इसको ना, अमीटर कहते हैं, अमीटर, अमीटर होता है। फिर एक होता है धारा नियंत्रक होता है। इसके नाम से पता चल रहा है क्या काम करता है। हाँ, धारा नियंत्रक, नियंत्रक। ये धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। धारा नियंत्रक का संकेत कैसे होता है? देखो ऐसे होगा, ऐसे प्रतिरोध बना रहेगा और ये पेट्रोल ऐसे लाइन बनी रहेगी। ये क्या होगा? धारा नियंत्रक। या तो ऐसे बना रहता है, या देखो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे बना हुआ प्रतिरोध, यहाँ पे इस तरह से बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा। ये धारा नियंत्रक होता है ना। इतना संकेत होता है, इनको आप ध्यान में रखोगे ना। आइए अब देखते हैं हम लोग स्विच क्या होता है। वैद्युत स्विच किसे कहते हैं? वैद्युत स्विच, कोई पूछेगा स्विच किसे कहते हैं, क्या बताओगे? धारा को रोक सकते हैं, धारा को चालू कर सकते हैं। नहीं, वह साधन होता है जो धारा को रोक सकता है, धारा को चालू कर सकता है। नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यह एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान, विद्युत धारा के प्रवाह को तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। नहीं, यह ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है, युक्ति माने साधन, युक्ति है जो परिपथ में, जो परिपथ में धारा के प्रवाह को, धारा के प्रवाह को, धारा के प्रवाह को तोड़ती है, तोड़ती है, तोड़ती है तथा जोड़ती है, तथा जोड़ती है। जोड़ने का भी काम वो करेगा ना, तोड़ती है तथा जोड़ती है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्विच। स्विच को भी हम लोग देखे हैं कैसे होता है, ऐसे होता है, या ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। नहीं, टिप्पणी करते हैं ना, एस अक्षर से लिखते हैं तो एस अक्षर से स्विच होता है ना। फिर देखो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर अभी देखे नहीं। वोल्ट मीटर क्या होता है? यह ऐसी, यह एक ऐसा यंत्र होता है, वैद्युत यंत्र होता है जिसकी सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। नहीं ना, क्या होगा? यह ऐसा साधन है, यह ऐसा साधन है, साधन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से विभवांतर का मापन करते हैं, जिसकी सहायता से विभवांतर, विभवांतर का मापन करते हैं, का मापन करते हैं, मापन करते हैं। इसको कैसे जोड़ते हैं? करते हैं नहीं, इसे परिपथ के समांतर में जोड़ते हैं, इसे प्रतिरोध के, इसे प्रतिरोध के समांतर में जोड़ते हैं, प्रतिरोध के समांतर में जोड़ते हैं ना, समांतर में जोड़ते हैं, इसे प्रतिरोध के समांतर में जोड़ते हैं ना। तो फिर बना देंगे एक बार, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा? वोल्टमीटर हो जाएगा ना, ऐसे जोड़ेंगे। अमीटर क्या होता है? इसकी सहायता से धारा, अमीटर क्या होता है? ऐसा साधन होता है, यह ऐसा साधन है, ऐसा साधन है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से
सहायता से क्या होता है? धारा का मापन होता है ना, धारा का मापन होता है, मापन होता है। जिसकी सहायता से धारा का मापन होता है, इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? इसे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? जिससे उससे जाने वाली सभी धारा क्या हो जाए? मापी जाए ना। जितना भी धारा जा रहा है उसको माप लिया जाए, नाप लिया जाए, माप लिया जाए, चाहे जो कहो। ये आर है और यहाँ पे जोड़ देंगे अमीटर ना। इस तरह से ये अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया। ध्यान रखोगे सब, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, विद्युत स्विच क्या होता है ना। तो बाकी हमको लगता है धारा का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया नहीं।